मैं जयप्रकाश सिंधु चौपाल से। जैसा कि आप सभी को पता है, कमल आसवानी जी ने अभी अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। आइए हम जानते हैं जो चुनाव अधिकारी हैं हमारे मूलचंद बसंतानी जी, दीपक कुमार तुलानी एडवोकेट, शंकर आसनानी जी और भाई साहब किशन रामचंदानी जी से, आखिर क्या बीच चुनाव में, क्योंकि नाम वापस लेने की तारीख तो हो चुकी, तो क्या चुनाव अधिकारी के तौर पे ये चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे, समाज के बीच में कोई गलत की स्थिति नहीं हो, इसलिए इनसे विशेष बातचीत है। तो भाई साहब, क्या चुनाव क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए तो देखिए, एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नाम वापसी की तिथि भी निकल चुकी है। तो जो भी कानूनी रूप से चुनाव की प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाएगी। सुबह 10 बजे 31 तारीख को चुनाव शुरू होंगे। 3 बजे जो भी हमारी काउंटिंग होगी उसके बाद हम उसके विनर रहेंगे। तो आप लोगों की चुनाव की तैयारी पूरी चल रही है कराने की? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, हमारे पास कोई किसी का रेजिग्नेशन नहीं है कि मैं फॉर्म उठा रहा हूँ। आप जो न्यूज दिखा रहे हो वो आपका अलग पार्ट है, हमारा अलग है। हमारे पास कोई किसी का नहीं है। अगर वो बोलते हैं ऐसा कि अगर नाम हमारे पास लिखित भी आता है तो भी हम उसका एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई है। आपको पता होगा विधानसभा लोकसभा चुनाव में या पार्षदों के चुनाव में भी कोई किसी को समर्थन दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके नाम हटा दो बैलेट पेपर में से। चुनाव होंगे, प्रक्रिया से होंगे, संविधान की प्रक्रिया से होंगे। जो चेटीचंड का संविधान है उसके अनुसार चुनाव होंगे ये, और चुनाव निष्पक्ष रूप से होंगे। और आपके मन से बताना चाहूंगा, कोई वापस भी ले लेता है और उसको गलत फहमी है कि मेरा बैलेट पेपर में नाम नहीं आएगा या सर्वसम्मति से नियुक्त हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई। एक बार चुनाव प्रक्रिया चालू होने के बाद दोबारा इस चीज को डिसॉल्व नहीं कर सकते। 31 तारीख को 10 बजे से 3 बजे तक आम चुनाव जो चेटीचंड मेला कमेटी की घोषित है वो चुनाव अधिकारी होने के नाते हम करेंगे। उसमें चाहे 2 वोट भी पड़े तो हम उस वोट के आधार पे चुनाव के विजेता को घोषणा करेंगे। चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? चुनाव की लेकर तैयारी पूरी है हमारी। जो चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए वो लगभग पूरी हो चुकी है। टीम में गठित हो चुकी है और सारा काम फाइनल स्टेज पे है। 31 तारीख को हमारी पूरी तैयारी है। क्या आप टीम के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं जो आपके द्वारा गठित कर? कुछ ही क्षणों में आपके पास विदिन 1 आवर्स के अंदर अंदर आपका टीम व्हाट्सएप के जरिए आपको बता दी जाएगी। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, तो संवैधानिक प्रक्रिया है उसी के हिसाब से चल। ओके। अभी हमारे साथ मेला कमेटी के 2003 के पूर्व अध्यक्ष अमर गुरबानी जी ने जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं वो चुनाव अधिकारी को सौंपे हैं। तो आइए जानते हैं इनके कागजों के बारे में। दादा, किस तरीके के डॉक्यूमेंट सौंपे हैं? 2003 के अंदर समाज के लिए चेटीचंड सिंधी मेला समिति जो वर्तमान में डोंगरी हाउस में ऑफिस है उसके लिए हमने रजिस्ट्री कराई थी। लेकिन चेटीचंड सिंधी मेला समिति महानगर जयपुर उन दिनों में रजिस्टर्ड नहीं हुआ करती थी। इसलिए वकील साहब ने कहा कि आप इसके लिए एक ट्रस्ट बना के नाम बताएं तो उसमें रजिस्ट्री हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य तो सबका यही था कि हम समाज के लिए एक ऑफिस लें। तो भगवान झूलेलाल के नाम से ही हम चेटीचंड मेला मनाते हैं, इसलिए हमने भगवान श्री झूलेलाल ट्रस्ट के नाम से उनको नाम दिया और उन्होंने उस पर रजिस्ट्री करा दी। और 2003 से लेकर आज तक जितने भी अध्यक्ष हैं इसी मेला कमेटी में बैठे हैं। यहीं से सारी प्रक्रिया शुरू हुई है और आज भी चेटीचंड सिंधी मेला समिति की वो ऑफिस है और जीवन भर वो रहेगी। इसमें ट्रस्ट में कौन कौन पदाधिकारी हैं? इस ट्रस्ट में कोई पदाधिकारी नहीं। चेटीचंड मेला समिति के अंदर संरक्षक, अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम है। कौन कौन नाम लगे? हमारे संरक्षक थे दादा नौतनदास करमचंदानी जी और मैं अमरलाल गुरबानी अध्यक्ष था और महासचिव थे जयराम परियानी जी, कोषाध्यक्ष थे दादा सत्यम मंजानी जी। तो जो पदाधिकारी थे उनके नाम हमने दिए। जैसे बाय द वे, अगर नया अध्यक्ष या समाज की कोई मीटिंग में अगर कोई इस तरीके का निर्णय निकलता है कि हमें इस झूलेलाल ट्रस्ट में इस जमीन को नहीं रखना, इस ऑफिस को नहीं रखना, तो आप मतलब क्या ये हो सकता है कि ट्रस्ट के नाम मतलब चेटीचंद मेला समिति के नाम हो जाए? बिल्कुल। जब भी जो भी अध्यक्ष से पूर्व भी विनोद लखानी जी और भैया तुलसी जी ने ये कहा था कि हम बड़ी ऑफिस लें, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है और लोगों को व्हीकल रखने में दिक्कत होती है। तो हमने उनको बिल्कुल सहमति दी थी कि आप इस ऑफिस को, आप कुल मिला के हर चीज में पूरा कोऑपरेट करो। हमारा पूरा सहयोग चेटीचंद सिंधी मेला समिति है, जहां इनको चाहिए इसको बेचे, बड़ी लेवे,
हम पूरा सहयोग करेंगे। अगर ये रखते भी हैं तो इसको नाम अगर ट्रांसफर कराना चाहे तो आप जब भी वो रजिस्ट्री चेटीचंद सिंधी मेला, क्योंकि अब चेटीचंद सिंधी मेला समिति महानगर जयपुर रजिस्टर्ड हो गई है, अगर वो उसके नाम से रजिस्ट्री कराना चाहें तो हम उनको साइन करके देने के लिए तैयार है, पूरा सहयोग करेंगे। तो कुल मिला के जो दादा हमारे, उन्होंने अपनी जो संपत्ति, जो इसके जो चेटीचंद मेला समिति के जो ऑफिस के दस्तावेज हैं वो चुनाव अधिकारी को सौंप दिए हैं। आइए इस बारे में इनसे समझते हैं, क्योंकि चुनाव अधिकारी हमारे दीपक कुमार दुलानी जी एडवोकेट भी हैं, लीगल मामलों को समझते भी हैं। तो कागज देखो, ये तो है रजिस्ट्री, मैं आपको दिखा देता हूँ जो अमर जी ने दी है। ये रजिस्ट्री कॉपी है, ये इसका नक्शा है। क्या दस्तावेज सही है? ये रजिस्ट्री की कॉपी है, विक्रय पत्र है, इसके साथ साथ नक्शा भी लगा हुआ है जो झूलेलाल ट्रस्ट के नाम से है, भगवान श्री झूलेलाल ट्रस्ट के नाम से, जिनके अध्यक्ष के साइन है इस पे और बेचानकर्ता के हैं। इसके अलावा इन्होंने एक सहमति पत्र भी दिया है जिसमें लिखा है कि यदि भविष्य में चेटीचंद मेला कमेटी चाहेगी इसको ट्रांसफर करवाना, तो ये चाहे तो गिफ्ट डीड करवाना, चाहे जो भी हो, वो स्वयं के खर्चे पे करवा देंगे। ये किसी भी रूप से साइन करने के लिए तैयार व तत्पर है। चेटीचंद मेला कमेटी के खर्चे पे, मेला कमेटी स्वयं के खर्चे पे उसको रजिस्ट्री करवा सकती है। ये हर जगह आपके लिए सहमत है। और चुनाव अधिकारी होने के नाते जो चुनाव में फैसला होगा, जो कैंडिडेट विजयी होगा, उसको हम एक लेटर पे रिसीव करवा के, उसकी रिसीव लेके ये पेपर उसको सरेंडर कर देंगे, क्योंकि ये समाज की प्रॉपर्टी। इन्होंने आपको पेपर हमारे सामने सौंपे हैं, तो क्या आप इनको कोई रिसिप्ट भी देंगे इसकी? हाँ देंगे, एक लेटर बना के देंगे, लेटर बना के देंगे, जो कानूनी प्रक्रिया वो बना के देंगे, क्योंकि कल को ये नहीं हो कि इस प्रॉपर्टी के कोई और ओनर हो जाए, तो इनको देना जरूरी है, क्योंकि समाज की प्रॉपर्टी और समाज के दानदाताओं द्वारा जो उस समय मेहनत से ली गई है, तो इस प्रॉपर्टी के तो जो हकदार है उनको देनी चाहिए। एक कार्यकारिणी बना दिए, कार्यकारिणी का काम चल रहा है। अच्छा, कार्यकारिणी का काम चल रहा है, लेकिन आपको निश्चित रूप से इस बार ये देखने को मिलेगा कि ये चुनाव एक मतदाता का चुनाव होगा, किसी राजा या किसी योग्य व्यक्ति का नहीं होगा। मात्र मतदाता यहाँ योग्य है और मतदाता ही यहाँ राजा है। मतदाता आएगा, राजा की तरफ वोट देके जाएगा। कुल मिला के इस बार का चुनाव एक ऐतिहासिक होने वाला है। जिस तरीके के बहुत सी इसमें बातें चली और एक जो दस्तावेजों को लेकर बहुत से आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, कुल मिला के सारे आरोप प्रत्यारोप आज खत्म हो गए हैं। मैं जयप्रकाश सिंधु चौपाल से